Hello student, let's read the question. Recombination is involved in the process of, नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है मेनली रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस जिसके अंदर मेनली डीएनए का पार्ट जो है वो टूटकर, डीएनए का जो पार्ट है वो एक क्रोमोसोम से टूटकर ब्रेक होकर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाके जुड़ता है, दूसरे क्रोमोसोम पे मेनली जुड़ जाता है। यानी कि अगर हम सिंपली बोले तो मेनली दो जो क्रोमोसोम है, या हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में मेनली क्रॉसिंग ओवर करते हैं, उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के टाइम में जो जीन है, मान लीजिए अगर इस तरह से ये एक क्रोमोसोम है एंड सेकंड ये दूसरा क्रोमोसोम है इस तरह से, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनके बीच में मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हम करवाते हैं, तो क्रॉस ओवर जब करवाएंगे इस तरीके से, ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, तो इनके यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जो मेनली जीन प्रेजेंट है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक्सचेंज होके इस वाले क्रोमोसोम के जीन इस पे चले जाएंगे, इस वाले क्रोमोसोम के जीन इस पे आ जाएंगे, और बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, बाद में हमें एक न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से हमें एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो एलील का, या हम बोल सकते हैं जीन का देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमें मेनली कब देखने को मिलती है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है और दो क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयरिंग करके जुड़ते हैं और अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज होते टाइम यहाँ से एक पार्ट टूटता है और वो इस पे आके बाइंड होता है, और इस वाला डीएनए पार्ट यहाँ से टूटकर इस वाले क्रोमोसोम पर यहाँ बाइंड होता है। तो ये दोबारा से कंबाइन होते हैं, जिसके कारण हमें मेनली इस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मेनली ये जो डायग्राम है इसमें हमने एक क्रोमेटिड पे दिखाया है, दोनों ही क्रोमेटिड पे जो होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो रिकॉम्बिनेशन दोनों ही जो क्रोमेटिड है, इस वाली और इस वाली दोनों पे ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस, नहीं। स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं। क्रॉसिंग ओवर जो कि सही है। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्रॉसिंग ओवर के टाइम में ही रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।